नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम रामायण के उस महत्वपूर्ण भाग की चर्चा करेंगे जब राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए निकलते हैं। यह यात्रा त्याग, कर्तव्य और प्रेम की एक गहरी कहानी है जो हमें जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों को सिखाती है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे इन तीनों ने कठिन परिस्थितियों का सामना किया और इन चुनौतियों से वो गुजरे। इस पूरी कहानी को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमें कमेंट करके बताएं कि आपने इस वीडियो से क्या नया सीखा। गुह ने श्री लक्ष्मण से कहा, जो विनम्रता पूर्वक अपने शाही भाई की रक्षा कर रहे थे, ए मित्र, आपके लिए तैयार इस नरम बिस्तर पर आराम करें। हम वन जीवन के लिए उपयुक्त है, लेकिन आप आराम के आदी है। अब आराम करें। हम रात में निगरानी करेंगे और श्री राम को हानि से बचाएंगे। पृथ्वी पर मुझसे अधिक प्रिय कोई नहीं है। मैं आपसे सत्य में शपथ लेता हूँ। श्री राम को प्रसन्न करने के लिए मैं प्रसिद्धि, धर्म, धन और सुख प्राप्त करूंगा। मैं अपने धनुष और बाण के साथ, अपने परिजनों के साथ, सीता के साथ सो रहे श्री राम की निगरानी करूंगा। प्रतिदिन वन में घूमते हुए वह कुछ भी अज्ञात नहीं है। यहाँ तक कि अगर एक शक्तिशाली शत्रु ने वन में मुझ पर हमला किया तो मैं उसका सामना कर सकता हूँ। लक्ष्मण ने उत्तर दिया, मुझे आपकी सुरक्षा की शक्ति पर पूरा विश्वास है और मुझे किसी का डर नहीं है, लेकिन धर्म को भूलकर मैं श्री राम की निगरानी करने से कैसे बच सकता हूँ। राजा जनक की पुत्री के साथ पृथ्वी के संप्रभु दशरथ के मुख्य उत्तराधिकारी को भूमि पर लेटे हुए देखकर जब वह सो रहे हैं तो मैं आराम करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ। निशाद देखो, वह पराक्रमी राजकुमार श्री राम, जिन्हें किसी ने चुनौती देने की हिम्मत नहीं की, घास के बिस्तर पर सोते हैं। वह महान आत्मा जिसे राजा दशरथ ने दान, तपस्या और भक्ति के पुण्य से प्राप्त किया, एक तपस्वी बनकर उनके वृद्ध पिता लंबे समय तक जीवित नहीं रहेंगे और तब पृथ्वी विधवा हो जाएगी। हे निषाद, मुझे लगता है कि हमारे प्रस्थान पर विलाप और शोक करने वाली महिलाएं चुप हो गई हैं और शाही महल भी, लेकिन मुझे डर है कि राजा कौशल्या और मेरी माँ इस रात से अधिक जीवित नहीं रहेंगे। शत्रुघ्न द्वारा सांत्वना देने पर मेरी माँ थोड़ी देर तक सहन कर सकती है, लेकिन रानी कौशल्या, इस वीर की माँ, निश्चित रूप से राम के बिना अपना जीवन त्याग देगी। अयोध्या धन का भंडार और राम से प्रेम करने वालों द्वारा बसा हुआ राजा की मृत्यु के कारण होने वाले संकट से नष्ट हो जाएगा। राजा अपने प्रिय और गुणी ज्येष्ठ पुत्र को देखे बिना कैसे जीवित रह सकते हैं। रानी कौशल्या भी नष्ट हो जाएगी और मेरी माँ कौशल्या की मृत्यु से लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकती। राजा के उद्देश्य का पूरा ढांचा खंडहर में गिर गया है। राम को अपना रीजेंट, शासक नियुक्त करने की इच्छा रखते हुए वह इस आशा को संजोते हुए इस दुनिया को छोड़ देंगे। वह भाग्यशाली है जो राजा के अंतिम समय में उपस्थित होकर उनका अंतिम संस्कार करता है और फिर सुंदर आंगनों, महलों और मंदिरों से भरी शहर में घूमता है। जहाँ सुंदर गणिकाएं दिखाई देती है, वह शहर शानदार रथों, घोड़ों और हाथियों से भरा हुआ है। तुरहियों से गूंजता है, सभी सुविधाओं से युक्त है, प्रसन्न लोगों से भरा हुआ है, उद्यानों और बगीचों से समृद्ध है, जहाँ दैनिक सम्मेलन और आनंदमय सभाएं होती है। हम वन से लौटकर राजसी शहर में कब चलेंगे। राजा दशरथ जीवित रहे ताकि हम सत्य के पालक श्री राम के साथ अपनी वापसी पर उस उत्कृष्ट सम्राट को देख सके। इस प्रकार विलाप करते और पीड़ित होते हुए श्री लक्ष्मण राम पर नजर रखते हुए रात बिताई। राजकुमार लक्ष्मण ने अपने माता पिता और बड़ों के बारे में सत्य और स्नेह के वचन कहते हुए गुह से इस प्रकार कहा, जो शोकग्रस्त और व्याकुल होकर पीड़ा में एक हाथी की तरह रो रहा था। सूर्योदय होने पर विशाल वक्ष वाले और तेजस्वी राम ने धर्मात्मा राजकुमार लक्ष्मण से कहा, देखो, तेरी रात्रि चली गई है और सूर्य उदय होने वाला है। हे सुनो, कैसी कोयल गा रही है और वन में मोर का क्रंदन सुनाई दे रहा है। हमें शीघ्र बहने वाली भागीरथी को पार करना चाहिए जो समुद्र की ओर बहती है। श्री लक्ष्मण ने श्री राम की आज्ञा सुनकर अपने भाई के सामने खड़े होकर गुह और सुमंत्र को बुलाया। गुह ने श्री राम के उद्देश्य को जानकर अपने मंत्रियों को बुलाया और उनसे कहा, शीघ्र ही एक अच्छी नाव लाओ, मजबूत और टिकाऊ, जो श्री राम को पार ले जाने में सक्षम हो। मंत्री ने गुह के निर्देशानुसार एक उत्कृष्ट नाव लाई और कहा, श्रीमान, नाव तैयार है। फिर गुह ने जुड़े हुए हाथों से श्री राम के पास आकर उनसे इस प्रकार कहा, है प्रभु, आपकी नाव तैयार है। आपको मुझसे और क्या चाहिए है मनुष्यों में से। हे राजकुमार, हे महान व्रतों के पालन करता, समुद्र की ओर बहने वाली नदी को पार करने में सक्षम नाव यहाँ है, कृपया इस पर सवार हो। तेजस्वी राजकुमार राम ने गुह को उत्तर देते हुए कहा, आपने मुझे वह सब कुछ प्रदान किया है जिसकी मुझे इच्छा थी। अब सामान नाव पर रख दो। राजकुमार अपने तरकश धारण करके और अपने धनुष लेकर उस स्थान पर आए जहाँ नाव प्रतीक्षा कर रही थी। फिर सुमंत्र झुके हुए सिर और जुड़े हुए
हाथों से धर्मात्मा राम के पास आकर बोले, हे प्रभु, मेरे लिए क्या आज्ञा है। अपने दाहिने हाथ से सुमंत्र को छूते हुए श्री राम ने उत्तर दिया, हे धर्मात्मा सुमंत्र, अब राजा के पास लौट जाओ और उनकी सावधानी से सेवा करो। मुझे अब तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। हे मित्र, रथ छोड़कर मैं पैदल वन में प्रवेश करूंगा। लौटने की आज्ञा पाकर सुमंत्र ने स्वयं को राम से अलग हुआ मान दिया और दुख से भरकर विलाप किया, है प्रभु, राज्य में कोई भी नहीं चाहता कि आप सीता और लक्ष्मण के साथ एक साधारण मनुष्य की तरह वन में प्रवेश करें। जब मैं आपको दयालु और निष्कपट महान विपत्ति का सामना करते हुए देखता हूँ तो मैं दया, सरलता, ब्रह्मचर्य, व्रत और वेद के अध्ययन को व्यर्थ मानता हूँ। हे राजकुमार, सीता और लक्ष्मण के साथ वन में निवास करने से आपको 3 लोगों को जीतने कार्य के समान प्रसिद्धि मिलेगी, लेकिन हम आपसे अलग होकर हे राम बर्बाद हो जाएंगे और पापी कैकेयी के अधीन हो जाएंगे। बुद्धिमान सुमंत्र राम के प्रस्थान के बारे में निश्चित होकर पीड़ा से भरकर लंबे समय तक और बुरी तरह रोया। अंत में अपने आंसू रोककर उसने जल से स्वयं को शुद्ध किया और तब राम ने उसे कोमल लहजे में संबोधित किया और कहा, इक्ष्वाकु वंश के मंत्रियों में कोई भी इतना दयालु मित्र नहीं है। क्या आप इसलिए इस प्रकार कार्य करेंगे कि राजा शोक से मुक्त हो जाए? पृथ्वी के स्वामी वृद्ध है, उनका मन भ्रमित है और वे इच्छा से पीड़ित है, इसलिए मैं आपसे उनकी सेवा करने का अनुरोध करता हूँ। रानी कैकेयी के प्रति स्नेह के कारण राजा जो भी आज्ञा देते हैं आप उसे करें। राजा अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए शासन करते हैं। हे सुमंत्र, इस प्रकार कार्य करें कि राजा अप्रसन्न न हो और वे दुख के भार से न दबे। जब आप उनके पास जाएं, जो अब तक पीड़ा से अनजान थे, तो मेरी ओर से प्रणाम करें और कहें, अयोध्या का त्याग करके वन में प्रवेश करने के बाद श्री राम, लक्ष्मण और सीता को कोई कष्ट नहीं है। 14 वर्ष बीत जाने के बाद आप शीघ्र ही उन्हें वापस देखेंगे। इस प्रकार मेरे स्नेह का संदेश बार बार राजा, मेरी माता कौशल्या, अन्य रानियों और कैकेयी को भी पहुँचाए। मेरी माता कौशल्या के चरणों में प्रणाम करते हुए उन्हें बताएं कि मैं और सीता और लक्ष्मण सभी कुशल है। राजा को भरत को शीघ्र बुलाने की सलाह दे और जब वह आ जाए तो उसे रीजेंट के रूप में स्थापित किया जाए। राजकुमार भरत को अपनी बाहों में लेकर उन्हें राजा नियुक्त करे। इस प्रकार आप इस वियोग से उत्पन्न दुख से मुक्त हो जाएंगे। इसके बाद भरत को मेरी ओर से हमारी माताओं के साथ समान स्नेह और राजा के योग्य सम्मान के साथ व्यवहार करने का निर्देश दिया जाए। उन्हें सुमित्रा और मेरी माता कौशल्या को अपनी माता कैकेयी के रूप में देखना चाहिए। आप कहें, यदि आप राजा को प्रसन्न करने के लिए राज्य स्वीकार करते हैं तो दोनों लोकों में आपकी प्रसिद्धि और सुख सुनिश्चित है। इस प्रकार कहकर श्री राम सुमंत्र को संदेश लेकर अपनी उपस्थिति से विदा करना चाहते थे, लेकिन मंत्री गहरे दुख से व्याकुल होकर उनसे बोले, हे रामचंद्र, यदि मैं आपकी भक्ति से प्रेरित होकर अनादरपूर्ण शब्द कहता हूँ तो मुझे क्षमा करे और मुझे पाखंडी न समझे। हे राघव, आपके प्रस्थान से अयोध्या एक पुत्र के खोने से पीड़ित व्यक्ति के समान है। मैं आपके बिना वहाँ कैसे लौटूं? आपके बिना रथ देखकर लोग दुख से भर जाएंगे, शहर का हृदय 2 भागों में बंट जाएगा। यद्यपि आपने बहुत दूर यात्रा की है, फिर भी अयोध्या के नागरिकों के हृदयों में आप अभी भी उनके साथ मौजूद हैं। निश्चय ही लोगों ने आपकी अनुपस्थिति में न भोजन किया है और न ही जल ग्रहण किया है। हे राजकुमार, आपके प्रस्थान के समय आप उनके दुख से परिचित थे और आपने उनके रोने और विलाप को देखा था। खाली रथ को देखकर उनका दुख 1000 गुना बढ़ जाएगा। अयोध्या लौटकर मैं आपकी माता को किन शब्दों में संबोधित करूंगा? क्या मैं कहूँ, मैंने तुम्हारे पुत्र को तुम्हारे भाई के घर छोड़ दिया है, शोक मत करो। मैं ऐसा असत्य कैसे कह सकता हूँ? फिर भी मैं उसे सत्य कैसे बता सकता हूँ? वे उत्तम अश्व जो तुम्हें लक्ष्मण और सीता को ले जाने वाले रथ को खींचे हैं, वे तुम्हारे बिना कैसे चलाए जाएंगे? ये निष्पाप राजकुमार, मैं तुम्हारे बिना अयोध्या वापस नहीं जा सकता, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ वन में रहने दो। यदि मेरी प्रार्थना के बावजूद तुम मुझे त्याग देते हो तो मैं रथ के साथ जलती हुई अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। हे राजकुमार, जो भी प्राणी वन में तुम्हारे भक्ति जीवन को विफल करने का प्रयास करेंगे, मैं उन्हें अपने रथ से दूर कर दूंगा। तुम्हारे द्वारा मैं रथ चलाने में सक्षम हूँ। अब मुझ पर कृपा करे और मुझे अपने साथ वन में प्रवेश करने दे। मुझे अपना रक्षक स्वीकार करे और मुझे वन में प्रवेश करने दे। मैं तुमसे अत्यधिक प्रेम से पूछता हूँ। हे वीर, यदि ये उत्तम अश्व वन में तुम्हारी सेवा करते हैं तो वे एक उच्च आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त करेंगे। हे राजकुमार, जिस भी तरीके से मैं वन में तुम्हारी सेवा कर सकता हूँ, मैं उसे स्वर्ग या अयोध्या में निवास से अधिक सम्मान दूंगा। तुम्हारे बिना मैं राजधानी वापस नहीं जा सकता, जैसे पापी इंद्र अमरावती में प्रवेश करने में असमर्थ थे। यह मेरी सर्वोच्च इच्छा है कि जब तुम्हारा निर्वासन काल समाप्त हो जाए तो मैं तुम्हें एक बार फिर राजधानी में ले जाऊं।
हे राम, तुम्हारे साथ 14 वर्ष एक क्षण की तरह बीत जाएंगे, जबकि तुम्हारे बिना वे 1000 वर्षों की तरह लगेंगे। हे अपने भक्तों के मित्र, मैंने अपने स्वामी के पुत्र के साथ वन में रहने का संकल्प लिया है। तुम अपने समर्पित मित्र को कैसे त्याग सकते हो, जो केवल अपना कर्तव्य निभाना चाहता है। इस प्रकार मंत्री सुमंत्र द्वारा बार प्रार्थना करने पर श्री राम ने उनसे उत्तर दिया है, अपने स्वामी के प्रेमी, मैं मेरे प्रति तुम्हारी भक्ति जानता हूँ, लेकिन उन कारणों को सुनो जो मुझे तुम्हें अयोध्या भेजने के लिए प्रेरित करते हैं। तुम्हें राजधानी लौटते देखकर मेरी माता कैकेयी यह विश्वास करके कि मैं वन में प्रवेश कर चुका हूँ, संतुष्ट हो जाएगी और राजा को असत्य और अधर्म का आरोप लगाते हुए अब फटकार नहीं लगाएगी। मेरी इच्छा है कि मेरी माता कैकेयी अपने पुत्र भरत द्वारा शासित समृद्ध राज्य का आनंद ले। इसलिए मुझे प्रसन्न करने के लिए राजधानी लौट जाओ और वह संदेश दो जो मैंने तुम्हें सौंपा है। इस प्रकार राम ने सुमंत्र को स्पष्टीकरण देते हुए गुह को तर्क और प्रोत्साहन के शब्द कहे। हे गुह, मेरे लिए उस वन में निवास करना उचित नहीं है जिसमें मेरे मित्र रहते हैं, इसलिए कहीं और पत्ते और टहनियों की एक झोपड़ी बनाकर मैं एक तपस्वी के रूप में रहूंगा। मेरे पिता के आध्यात्मिक कल्याण के लिए मैं सीता और लक्ष्मण जटाएं धारण करके तपस्वी अनुशासन का पालन करते हुए वन में निवास करेंगे। इसलिए मुझे बोर्च वृक्ष का दूध ला दो। गुह ने राजकुमार के निर्देश का पालन किया, जिस पर राम ने उस चिपचिपे तरल को अपने सिर पर और लक्ष्मण के सिर पर भी डाला। इस प्रकार श्री राम मनुष्यों में सेन और उनके भाई लक्ष्मण तपस्वी के रूप में प्रकट हुए और छाल के वस्त्रों में जटाओं के साथ आकर्षक लग रहे थे। ब्रह्मचर्य का व्रत लेते हुए दोनों भाइयों ने गुह से कहा, हे गुह, अपनी सेनाओं, अपने खजाने, अपनी रक्षा बलों और अपने लोगों की उपेक्षा मत करो। एक राज्य परिश्रम और प्रयास से शासित होता है। गुह से विदा लेकर श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ शीघ्रता से गंगा की ओर गए। तेजी से बहने वाली नदी के किनारे नाव देखकर और उसे पार करने की इच्छा रखते हुए राम ने लक्ष्मण से कहा, हे मनुष्यों में सिंह, नाव को स्थिर रखो और विनम्र सीता को उस पर चढ़ने में सहायता करो, फिर तुम भी उस पर प्रवेश करो। अपने भाई की आज्ञा का पालन करते हुए श्री लक्ष्मण ने पहले मिथिला के राजा की पुत्री की सहायता की और फिर स्वयं नाव पर चढ़े। तब तेजस्वी राम ने प्रवेश किया। वे अंतिम थे और गुह ने अपने सेवकों को पवित्र नदी पर उन्हें ले जाने का आदेश दिया। नाव में अपना आसन ग्रहण करते हुए राजकुमार राम ने सभी की सुरक्षित यात्रा के लिए वैदिक मंत्र का पाठ करना शुरू किया। आचमन अनुष्ठान करते हुए उन्होंने श्री गंगा को प्रणाम किया और लक्ष्मण ने भी पवित्र धारा को प्रणाम किया। श्री राम ने एक बार फिर सारथी, सेना और गुह को विदा किया और नाविक को दूसरी ओर ले जाने के लिए कहा। चप्पू की ध्वनि के साथ नाव तेजी से आगे बढ़ी। मध्य धारा में पहुंचकर प्रसन्न सीता ने जुड़े हुए हाथों से श्री गंगा की स्तुति करते हुए कहा, हे गंगा, क्या दशरथ के इस पुत्र को अपने पिता की आज्ञाओं का पालन करते हुए आपकी रक्षा प्राप्त हो? क्या वह वन में 14 वर्ष बिताकर लक्ष्मण और मेरे साथ फिर से लौटेंगे? तब हे देवी, हे धन्य गंगा, उनके साथ लौटकर मैं आपकी पूजा करूंगी। हे गंगा, आप पवित्र इच्छाओं को पूरा करने वाली है। हे त्रिभागी देवी, ब्रह्मा के निवास तक पहुँचने वाली और नश्वर लोक में समुद्र राजा की पत्नी के रूप में प्रकट होने वाली, हे सुंदर, मैं आपको प्रणाम करती हूँ और आपकी स्तुति करती हूँ। जब वन से सुरक्षित लौटकर श्री राम सिंहासन पर बैठेंगे, तब मैं आपको प्रसन्न करने की इच्छा से ब्राह्मणों को दान में 1 लाख गायें, प्रचुर अनाज और सुंदर वस्त्र दूंगी। तो अयोध्या लौटकर मैं आपको 100 घड़ी शराब और चावल की बलि अर्पित करूँगा। मैं आपके किनारों पर रहने वाले सभी देवताओं और प्रयाग और काशी जैसे सभी पवित्र स्थानों की पूजा करूँगा। हे निष्पाप, कृपा करें कि राम और लक्ष्मण पाप से मुक्त अपने निर्वासन की अवधि पूरी करके फिर से अयोध्या लौट आए। इस प्रकार गंगा आनंद के प्रवर्तक की पूजा करते हुए वे दूसरे तट पर पहुँचे। फिर पुरुषों के प्रमुख राम नाव को दक्षिणी तट पर छोड़कर लक्ष्मण और जानकी के साथ जंगल की ओर बढ़े और श्री लक्ष्मण से कहा, हे सुमित्रा के पुत्र, आप जंगल के एकांत और बसे हुए क्षेत्रों में श्री सीता की सावधानी पूर्वक रक्षा करें। हमें इस अज्ञात और निर्जन स्थान में उनकी रक्षा करनी चाहिए। इसलिए हे लक्ष्मण, आप आगे चले और सीता आपके पीछे चले। मैं आप दोनों की रक्षा के लिए पीछे चलूंगा। हे राजकुमार, हम एक दूसरे की रक्षा करें। अभी तक श्री सीता ने अपनी शक्ति का परीक्षण नहीं किया है, लेकिन आज से उन्हें वन जीवन की कठिनाइयों को सहन करना होगा। आज राजा जनक की पुत्री उस वन में प्रवेश करेगी जहाँ कोई मनुष्य नहीं रहता है, न ही वहाँ खेत या उद्यान है, बल्कि हर जगह दरारों के साथ कठोर और शुष्क भूमि है। इस प्रकार निर्देश दिए जाने पर श्री लक्ष्मण आगे बढ़े और सीता उनके पीछे चली। श्री राम पीछे आ रहे थे। इस बीच सुमंत्र दूसरे तट पर राघव का अपनी आंखों से पीछा किया और दुख से अभिभूत होकर फूट फूट कर रोए।
पृथ्वी के रक्षकों के समान तेजस्वी श्री राम वरदान देने वाले गंगा नदी को पार करके वत्स देश में आए। इसके बाद दोनों भाइयों ने हिरण और जंगली सुअर और अन्य जानवरों का शिकार किया और भूखे होने पर निर्धारित अनुसार जड़ों और जामुनों पर भोजन किया और शाम को एक पेड़ के नीचे विश्राम किया। विश्व के आनंददाता श्री राम एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी संध्या संध्या की और फिर श्री लक्ष्मण से इस प्रकार बोले, हे भाई, सुमंत्र के बिना वन में यह हमारी पहली रात है, निराश मत हो। अब से रात में हमने से केवल एक ही सोएगा, क्योंकि श्री सीता की रक्षा हमारा दायित्व है। हे लक्ष्मण, पत्ते और घास इकट्ठा करके हम एक बिस्तर तैयार करें और स्वयं को बिछा ले। राजसी और भव्य शैया के आदि श्री राम उस रात नंगी धरती पर लेटे। श्री लक्ष्मण से वार्तालाप करते हुए उन्होंने कहा, हे लक्ष्मण, यह संभव है कि राजा दशरथ आज रात बेचैन होकर सोए हों, लेकिन कैकेयी अपनी महत्वाकांक्षा को साकार करके निश्चित रूप से संतुष्ट है। मुझे डर है कि वह राज्य की लालसा में भरत के लौटने से पहले ही राजा की हत्या कर देगी। वृद्ध सम्राट असहाय है, कैकेयी के दास है और इच्छाओं के अधीन है। मेरे बिना वह असहाय राजा अपनी रक्षा कैसे करेंगे? राजा के पतन और इच्छाओं के मामलों में उनकी अधीनता को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि वासना धन या सदाचार से अधिक शक्तिशाली है। हे भाई, कौन मूर्ख पुरुष एक महिला के वश में होकर मेरे जैसे आज्ञाकारी पुत्र को त्याग देगा? भरत ही भाग्यशाली है जो अपनी पत्नी के साथ अयोध्या प्राप्त करके राज्य का आनंद लेंगे। राजकुमार भरत पूरे साम्राज्य के शासक बनेंगे, क्योंकि राजा का जीवन समाप्त हो रहा है और मैं वन में प्रवेश कर चुका हूँ। जो धर्म को त्याग देता है और समृद्धि की अवहेलना करते हुए अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है, वह राजा दशरथ की तरह दुख का शिकार होता है। हे सुंदर राजकुमार, मुझे लगता है कि कैकेयी राजा को नष्ट करने, मुझे निर्वासन में भेजने और भरत को राज्य के शासक के रूप में स्थापित करने के लिए हमारे घर में प्रवेश किया। हे भाई, मुझे डर है कि कैकेयी सत्ता से अंधी होकर कौशल्या और सुमित्रा को सता सकती है, क्योंकि वे हमारी माताएं हैं। तुम कहीं कौशल्या और सुमित्रा को कष्ट न हो, मेरे लिए अयोध्या जाओ। मैं सीता के साथ दंडक वन में प्रवेश करूंगा। तुम अयोध्या जाओ और असहाय रानी कौशल्या के रक्षक बनो। दुष्ट स्वभाव वाली कैकेयी हमसे शत्रुता के कारण हमारी माताओं को हानि पहुंचा सकती है। हे लक्ष्मण, निश्चित रूप से किसी पूर्व जन्म में मेरी माँ ने अन्य महिलाओं को उनके पुत्रों से वंचित किया है और इस जीवन में उस कर्म का फल प्राप्त कर रही है। मुझ पर धिक्कार है कि मुझे अपनी माँ को त्यागना पड़ेगा, जिसने मुझे अत्यधिक प्रेम से पाला, और अब सुख का आनंद लेना पड़ेगा। हे लक्ष्मण, कोई भी महिला मेरे जैसे पुत्र को जन्म न दे जो मेरी माँ के लिए अनंत दुख का स्रोत हो। हे भाई, मेरे द्वारा सिखाई गई एक मैना ने मेरी माता के सुनने में रोते हुए कहा, शत्रु के पैर को उसके मुंह में रहते हुए काटो। हे लक्ष्मण, मेरी दुर्भाग्यशाली माता आज शोक के सागर में डूबी हुई है और मैं उसकी सहायता करने में असमर्थ हूँ। अच्छा होता कि उसके कोई पुत्र न होता, निश्चय ही वह मेरे विरह में शोक करती हुई करुणा की पात्र है। हाय, आज उसका कितना घोर दुख है। लक्ष्मण, यदि मैं क्रोधित हो जाऊं तो मैं अयोध्या की तो बात ही क्या, संसार को भी वश में कर सकता हूँ, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए मैं अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर सकता। यदि मैं ऐसा करूं तो मैं पाप का भागी बनूंगा और परलोक के जीवन को खतरे में डाल दूंगा। मैं कभी भी बलपूर्वक राज्य नहीं लूंगा। इस प्रकार अकेले वन में विलाप करते हुए राम संयम त्याग कर रात भर आंसू बहाते रहे। जब विलाप करना बंद करके लक्ष्मण ने राम को बुझे हुए अग्नि या शांत समुद्र के समान देखा तो उसने उनसे इस प्रकार कहा, हे महानायक, आपके बिना अयोध्या सूर्य के अस्त होने पर रात की तरह शोभाहीन है, लेकिन हे राम, सीता और मेरी हिम्मत को कम करते हुए शोक करना आपके योग्य नहीं है। जल के बिना मछली की तरह हम आपके बिना एक क्षण भी नहीं जी सकते। हे महान, मैं अपने पिता, अपने भाई शत्रुघ्न या अपनी माता सुमित्रा को और यहाँ तक कि स्वर्ग को भी देखना नहीं चाहता हूँ। लक्ष्मण के अच्छे परामर्श से भरे वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र उठे और सीता के साथ पत्तों के बिस्तर पर बैठ गए। अपने भाग्य का अनुसरण करने के लिए दृढ़ संकल्पित श्री राम वनवास के समय में प्रवेश कर गए। उस दिन से रघुकुल के दो महान राजकुमार एक पर्वत की चोटी पर रहने वाले दो सिंहों की तरह अकेले वन में शांत और निर्भय होकर रहने लगे। इन तीनों सारांशों से हमें यह सीखने को मिलता है कि श्री राम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए राजसी सुखों का त्याग करके वनवास का मार्ग चुना। लक्ष्मण ने अपने भाई के प्रति अटूट भक्ति और अपने परिवार के प्रति कर्तव्य का निर्वाह किया। सीता ने भी अपने पति के साथ हर परिस्थिति में साथ दिया, जो हमें साहस और समर्पण की प्रेरणा देता है। सुमंत्र का वियोग और राम की चिंताएं हमें रिश्तों की गहराई और त्याग के महत्व को समझाती है। राम का सुमंत्र को अयोध्या लौटाने का निर्णय उनकी दूरदर्शिता और अपने परिजनों के प्रति उनकी चिंता को दर्शाता है।
यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म का पालन करते हुए हमें अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए और अपने प्रियजनों की रक्षा करनी चाहिए। इन कहानियों से हमें धैर्य, प्रेम और कर्तव्य परायणता के महत्व का ज्ञान होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इन कहानियों से क्या प्रेरणा मिली।